So good evening to all of you and welcome back to my lecture. Today what am I going to teach you is nucleophilic addition reaction of carbonyl compound. See, last time what we have learned, we have learned like this. If any carbonyl compound is here, अगर हमारे पास कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसके पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, रिमेंबर ऑल कार्बोनिल कंपाउंड दे गिव यू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्या देने वाले हैं आपको? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होगा क्या? बिकॉज ये पोलर बॉन्ड है, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव. न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करने वाला है कार्बन पे. दैट्स वाई ये जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट होगा एंड न्यूक्लियोफाइल के साथ सपोज कोई दूसरा एक केटायन भी है तो इसका मैकेनिज्म ऐसा रहेगा. ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर ने शिफ्ट किया, वो नेगेटिव बन जाएगा. यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया. देन ए प्लस जो केटायन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है. आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? आपको स्टेप बाय स्टेप में, इसने इसके ऊपर अटैक किया, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे ट्रांसफर हुई, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर हुई तो यू कैन सी दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ओवर हियर. यहां पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है, करेक्ट, उसके साथ जुड़ चुका है. देन ए प्लस इसके साथ जुड़ेगा. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. बराबर, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ये अल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है. बराबर है कि नहीं? तो लेट्स सी हाउ इट विल टेक प्लेस. तो हम देखते हैं. ओके, हमारे पास 4 ऐसे रिएक्शन को स्टडी करना है. जो पहला वाला है हमको स्टडी करने का वो है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3. NaHSO3 में हम याद रखेंगे, उसको हम NaHSO3 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, Na प्लस HSO3 माइनस. HSO3 माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है एंड ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है. जैसे अभी मैंने आपको बताया, होने वाला क्या है, यहां से न्यूक्लियोफाइल किसकी ओर अटैक करने वाला है? कार्बन के ऊपर अटैक करने वाला है. उसकी वजह से ये बॉन्ड यहां पे ट्रांसफर होगा एंड बॉन्ड ट्रांसफर होने की वजह से लास्ट में Na प्लस यहां पे जुड़ेगा. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा? ON एंड SO3H. समझ में आ रहा है? यहां से SO3H जो न्यूक्लियोफाइल था हमारा, वो कहां पे गया? कार्बन पे. और Na कहां पे गया? ऑक्सीजन पे. और ये बॉन्ड टूट गया है. करेक्ट? ऑल ऑफ यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आवे छे तुमने लोगों ने? ओके, विल कंटिन्यू. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद ड्यू टू इंटरनल अट्रैक्शन ये सोडियम प्लस और H प्लस का ट्रांसफर होगा. वो एक दूसरे की जगह को इंटरचेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर. क्या बोलते हैं? एंड H OH के साथ, मतलब O के साथ जुड़ जाएगा और Na यहां पे आ जाएगा एंड ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमको मिली उसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड. नॉर्मली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है. नॉर्मली इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? Let's understand this. Due to less steric hindrance, most of the aldehyde and aliphatic methyl ketones, सब aldehyde देंगे ये रिएक्शन एंड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन. कीटोन में होता क्या है? कीटोन इज दिस RCOR dash. करेक्ट? याद रखना है कि इसमें से एक जो ग्रुप है ये वो मिथाइल होना जरूरी है तो ही ये रिएक्शन देगा. सेकंड थिंग, जो दूसरा R है वो हमेशा क्या होना चाहिए? एलिफेटिक ही होना चाहिए. एक ग्रुप तो क्या होना चाहिए? मिथाइल. और दूसरा ग्रुप क्या होना चाहिए? एलिफेटिक. यहां पे अरोमेटिक यानी कि बेंजीन वाला नहीं चलेगा. ये तो मिथाइल के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो मिथाइल ही चाहिए. सो एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, बिकॉज ये रिएक्शन में क्या होता है, काफी सारा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है. एज वी हैव सीन लास्ट टाइम आल्सो कि स्टेरिक हिंड्रेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ओवर हियर. 2 पैरामीटर होते हैं, उसमें से एक है स्टेरिक हिंड्रेंस. क्राउडिंग की वजह से ये रिएक्शन नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट
ओके ये दोनों रिएक्ट करेंगे विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉर्म एडिटिव कंपाउंड्स while acetophenone does not react. एसिटोफिनोन का मतलब ये हो गया, ये है एसिटोफिनोन। मैं ऑलरेडी बता दिया कि एक जगह पे आपके पास CH3 है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? एसिटोफिनोन ये रिएक्शन नहीं देगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके लेट्स सी इन डिटेल। मैं ये बाकी की चीजें मिटा देता हूं कि अगर हमको एक अल्डिहाइड का एग्जांपल देखेंगे, इथेनॉल दे रखा है, इथेनॉल को NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? NaHSO3। तो NaHSO3 में एस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, Na गोज टू ऑक्सीजन, HSO3 गोज टू कार्बन। कैन यू सी दैट? CH3CH वो तो ऐसा ही रहा, ONA माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला, देन प्रोटॉन ट्रांसफर एंड आपको मिला CH3HOH SO3Na, जिसको बोलेंगे इथेनॉल सोडियम बाइसल्फाइड। इज दिस अंडरस्टूड? अगर प्रोपेनॉन होता तो सेम रिएक्शन, खाली फर्क यहाँ पे CH3CH है, यहाँ पे CH3CCH3 है। रिएक्शन तो वही होने वाला है। Na goes to oxygen, HSO3 goes to carbon, we get intermediate product, then internal proton transfer and we get propanone sodium bisulfide. Is this understood? Now one more point we need to understand. As we see over here, this proton transfer reaction is reversible reaction. आप देख रहे हो वहां पे रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में ऐसा होता है, कई रिएक्शन प्रोडक्ट ज्यादा देते हैं, कई रिएक्शन रिएक्टेंट ज्यादा देते हैं। जो प्रोडक्ट ज्यादा देते हैं उसको बोलते हैं कि इट लाइज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा मिलती है, इट गोज मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा जाता है तो आपको रिएक्टेंट ज्यादा मिलता है, प्रोडक्ट लेस मिलती है। द प्रोटॉन ट्रांसफर इक्विलिब्रियम लाइज मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड फॉर द मोस्ट ऑफ द अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए मोस्ट ऑफ देम इज टुवर्ड्स राइट साइड। बराबर ना? आपको समझ में आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग दिस? ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग दिस? दिस साइड बॉयज, आर यू गेटिंग दिस? एंड फॉर कीटोन is always to the left side. Is this understood? Normally जो हमको यहां पे मिला है, the bisulfite product obtained are usually crystalline form में रहते हैं। bisulfite कौन से फॉर्म में रहते हैं? crystalline form में। बराबर है कि नहीं? if they are heated with dilute mineral acid, ये जो हमको मिला है इथेनॉल सोडियम बाइसल्फाइड या तो प्रोपेनॉन सोडियम बाइसल्फाइड, उसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, देन हमारा ओरिजिनल aldehyde that is ethanol and ketone that is propanone will get it back. If they are heated with dilute mineral acid or aqueous alkali, they decompose due to hydrolysis and regenerate original aldehyde or ketone. Is this understood? Therefore this reaction is useful for separation and purification of aldehyde and ketone. इसीलिए इसका यूज कहां पे होता है मालूम है? अगर आपको अल्डिहाइड कीटोन को सेपरेट करना है, या तो फिल्टर करना है या तो प्यूरिफाई करना है, तब ये करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास इम्प्योर अल्डिहाइड है, एक्सक्यूज मी पता, इम्प्योर अल्डिहाइड है, ये रिएक्शन करो तो ये रिएक्शन खाली अल्डिहाइड ही पार्ट लेगा, इम्प्योरिटी पार्ट नहीं लेगी। एंड डू द रिवर्स रिएक्शन बाय डूइंग दिस, यू गेट योर अल्डिहाइड बैक बट इट इज इन प्योर फॉर्म। बराबर है कि नहीं? आर यू फॉलोइंग दिस? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? आई वॉन्ट यू टू रीड इट अगेन।